नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौवार क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अंतरिम सरकार और संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। राइट। लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करो। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें थोड़ा सा मोटिवेशन तो दे ही सकते हो। आई एम गौरव, दिस इज ऑल अबाउट मी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अंतरिम सरकार। देखिए, अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार, टेम्परेरी सरकार। यानी अंतरिम सरकार होती है, कुछ निश्चित समय के लिए वो सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है, परमानेंट सरकार नहीं थी। ऐसा था कि अब समय आ गया था जब कैबिनेट मिशन आया था 1947 में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय थे क्लीमेंट एटली ने जो भेजा था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जाके उनसे अंतरिम सरकार के बारे में भी बात करिए, क्योंकि इसी कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर ही किसका, संविधान सभा का गठन हुआ था। राइट। क्योंकि अब अंग्रेजों के जाने का समय हो गया था, तो उनके बाद जाने के बाद देश को कौन संभालेगा, तो उसके लिए एक सरकार की जरूरत थी। ठीक है, जो संविधान सभा बनी थी वो दो कार्य निभा रही थी। मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। ठीक है, 3 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, ये चौथा वीडियो है। चलिए, तो उसमें क्या था कि संविधान सभा के रूप में भी कार्य कर रही थी और भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी ये कार्य कर रही थी। ठीक है, फिर जब आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो गया, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी संविधान सभा के रूप में खत्म हो गई। फिर ये संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में ही कार्य करने लगी थी। ठीक है, ये बात है। लेकिन इसी समय अब क्या है कि अंतरिम सरकार भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अंतरिम सरकार के लिए भी क्या है कि जो तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन थे आपको पता है, कल मैंने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अंतरिम सरकार के गठन के लिए कहा। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हो जाता है। ठीक है, ये अंतरिम सरकार के जितने भी सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसके क्या थे, सदस्य थे सारे। ठीक है, चलिए, और जो संविधान सभा थी उसके भी ये क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन इसीलिए किया क्योंकि जो क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को बाद में घोषणा भी की थी कि हम जून 1948 से पहले भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, ये बात थी। तो यहाँ अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब इस 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। इस समय क्या था कि इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, तो इस समय जो कैबिनेट थी उसमें 12 सदस्य थे। अंतरिम सरकार की जो कैबिनेट थी उसमें 12 सदस्य थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे 12 सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं में से इनको लिया गया था। इस अंतरिम सरकार ने काम कब तक किया, 15 अगस्त 1947 तक, देश आज़ाद होने तक। उसके बाद अच्छा, अक्टूबर के महीने में 5 मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से संख्या हो जाती है, इसमें 14 संख्या हो जाती है, और 2 सितंबर को इसकी संख्या थी 12। फिर कुछ कांग्रेस के सदस्य अपनी सीट छोड़ देते हैं, इनको शामिल कर लिया जाता है। तो बाद में फाइनली जो संख्या रहेगी कैबिनेट की वो 14 सदस्य आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब इसका गठन किया गया था 2 सितंबर तो 12 सदस्य थे, अक्टूबर के महीने में 14 सदस्य हो गए, कंप्लीट आपकी कैबिनेट का गठन हो गया। ठीक है, चलिए, अच्छा, इस जो कैबिनेट थी तो उस समय क्या हुआ कि जो भारत का जो अध्यक्ष था, कौन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो अध्यक्ष था कार्यकारिणी का, वो था वायसराय। ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था इसने, और उपाध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में थे देश के। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जो वायसराय हैं उस समय 2 रहे थे, एक लॉर्ड वेवेल, ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड वेवेल ने जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया था तो ये रहे थे 15 अक्टूबर से लेकर के 20 फरवरी 1947 तक। ठीक है, क्योंकि उस समय क्लीमेंट एटली ने यह भी घोषणा कर दी थी कि हम लॉर्ड वेवेल की जगह पे अब क्या है, माउंटबेटन आएंगे।
उसके बाद 21 फरवरी 1947 से 1948 तक माउंट बेटन रहे थे, यानी आज़ादी के बाद तक रहे थे 1948 तक। फिर 1948 से, ठीक है, 1948 से 1950 तक कौन रहे थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है, वायसराय बन गए थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय, ठीक है। चलिए, अच्छा, उस समय जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो कमांडर इन चीफ कौन बना था? क्योंकि रक्षा वगैरह की जिम्मेदारी तो इनके अंग्रेजों के पास ही थी, सर क्लाउड ऑचिनलेक, ठीक है, ये थे। चलिए, अब हम इसकी कैबिनेट को देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में किसने? वायसराय ने कार्य किया था, ठीक है, और उपराष्ट्रपति के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के क्या थे? उपाध्यक्ष थे, और ये अध्यक्ष थे, वायसराय अध्यक्ष था कार्यकारी परिषद का, ठीक है। इनको बोला जाता वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था पूरा वायसराय को, ठीक है, उस समय। चलिए, अब हम सदस्यों को देख लेते हैं। तो कितने सदस्य हो गए फाइनली इसमें? अक्टूबर में जाके 14 सदस्य हो गए, 5 सदस्य इसमें मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। अब हमें इनके क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इनके विभागों से, किस किस के पास कौन सा विभाग था, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, देखिए हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था, आपको पता होना चाहिए। तो इनके पास राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ संबंधी और विदेश मामले, फॉरेन अफेयर्स संबंधी क्या था? विभाग था, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, और वल्लभ भाई जो पटेल थे, इनके पास क्या था? होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, विभाग या मंत्रालय, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री थी इनके पास, डिपार्टमेंट था, ठीक है, उस समय मिनिस्ट्री नहीं, डिपार्टमेंट। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, यानी, ठीक है, मंत्रालय, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इनके पास थी, ठीक है। जगजीवन राम के पास लेबर मिनिस्ट्री थी, लेबर का डिपार्टमेंट इनके पास था, राइट। सरदार बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा विभाग था, राइट। नेक्स्ट चलिए, CH भाभा, इनके पास था कारखान और ऊर्जा मंत्रालय, वर्क्स, माइंस एंड एनर्जी, ठीक है। लियाकत अली, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ध्यान रखें, वित्त मंत्रालय इनके पास था, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी इनके पास, ठीक है, ध्यान रखिए। अब्दुल रव निस्तार के पास कौन सा था? डाक एवं वायु विभाग, पोस्ट एंड एयर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं आसफ अली, ठीक है, आसफ अली, इनके पास कौन सा विभाग था? रेलवे और परिवहन विभाग। सी राजगोपालाचारी, इनके पास शिक्षा और कला, एजुकेशन मिनिस्टर थे ये, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। आई चुंदरीगर, इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर, ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो इनके पास वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री थी। और फिर थे गजनफर अली खान, ये भी क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य थे, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था, हेल्थ मिनिस्ट्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, इम्पोर्टेंट, AIML, यानी ये भी क्या थे? मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे, इनके पास लॉ मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तो इस तरीके से कितने? 5 सदस्य हो गए थे, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग के बाकी सदस्य, ठीक है, कांग्रेस के हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इसमें से लगभग सारे ही मंत्रालय आप ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता देता हूँ, देखिए क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्या क्या पूछा गया है। एक तो लॉ मिनिस्टर पूछा जाता है अंतरिम सरकार का, इम्पोर्टेंट है, राइट। दूसरा आपको ये कॉमर्स वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो बाकी का है, इधर ध्यान दीजिए, जो इनमें इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, ये कई बार, रक्षा मंत्री कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और वित्त मंत्रालय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं क्या संविधान सभा की प्रमुख समितियां, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हो गया था तो उसके बाद संविधान सभा को अपना कार्य करने के लिए समितियों की आवश्यकता थी। देखो, समितियों की जरूरत तो पड़ती है अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो समितियों का गठन किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और जो मैं यहाँ करा दूंगा इनमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आपका आएगा। सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति।
आपको पता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? सर BN राव, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, ध्यान रखिएगा। तो प्रारूप समिति, इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। 7 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर डीप माइंड, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो टोटल सदस्य कितने थे? 7। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। N गोपाला स्वामी अयंगर, ये भी क्या थे? इसके सदस्य थे, ये इसके सदस्य थे। सदस्यों को हम देख लेते हैं, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, निम्न पूछ लेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था, इस तरीके से क्वेश्चन बना के। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, यहाँ पर रुकना है। अच्छा, जो N माधव राव थे वो BL मित्र की जगह पर आए थे, ठीक है। किसकी? BL मित्र की जगह पर आए थे ये, ठीक है। अच्छा, और फिर थे आपके TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान की जगह पर आए थे, ठीक है, DP खेतान की जगह। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन में दे सकता है कि BL मित्र भी क्या प्रारूप समिति के सदस्य रहे थे? हाँ, तो रहे थे। DP खेतान भी रहे थे क्या? हाँ, रहे थे प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है। इन दोनों को बाद में रिप्लेस किसने कर दिया था? N माधव राव और TT कृष्णमाचारी ने। इस बात को ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 एट ए टाइम क्या थे? टोटल 7 ही सदस्य। अब इन दोनों को भी मत गिन लेना कि 9 सदस्य हो गए, नहीं, ठीक है। एक समय पर 7 ही सदस्य थे, क्योंकि ये मूल रूप में शामिल थे, फिर इनको रिप्लेस कर दिया था N माधव राव, ठीक है। एक की मृत्यु हो गई थी और एक का स्वास्थ्य कारणों से इनको त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट समिति है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको नोट डाउन किया है इसमें। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघीय संविधान समिति, ठीक है, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों ही समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। संघ शक्ति समिति कई बार पूछा गया, संघीय संविधान समिति, ठीक है, और राज्यों के लिए समिति, कमेटी फॉर स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसके बाद हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई किन समितियों के अध्यक्ष थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों में अंतर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाइए, राजेंद्र प्रसाद को देखते हैं किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, ठीक है, तदर्थ समिति। तो इसके इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसकी 2 उप समितियां थी, तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आचार्य JB कृपलानी, ठीक है, कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ध्यान दीजिए, ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी, ठीक है। तो ये हमने क्या है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट समितियों के बारे में जान लिया है, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन्हीं समितियों से पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो इस वीडियो को कई बार आप देखें, ठीक है, हमने सारे इम्पोर्टेंट बातें इसमें की हैं। चलिए, तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।